हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डेवलपर राजीव पे। और मैं हूं राजीव। तो आज की टॉपिक बहुत ही अहम होने वाली है और आपसे गुजारिश है कि पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, अंत तक देखिएगा। इसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताई जाएगी जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड। और आज की टॉपिक है हमारा कैश फ्री पेमेंट गेटवेज को लेकर। ठीक है, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, उसमें किस प्रकार की इश्यूज आ सकती है, उसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, और उसमें और भी क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, और और बैकएंड में किस तरह से सपोर्ट एक काम करना है, क्या टोकन कैसे जनरेट होता है, इन सभी मुद्दों मतलब कि इन सभी टॉपिक पे बात करेंगे एक ही वीडियो के अंदर। तो आपसे गुजारिश है कि ये वीडियो सही से देखें ताकि आप किसी सिचुएशन में ऐसे सिचुएशन में ना फंसे कि आपको टाइम वेस्ट हो जाए आपका, और आप उस काम को या कह लें कि सकुशलता से ना कर पाए। ठीक है, तो मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि वीडियो पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसा मैं कह नहीं रहा था, मतलब मन होगा तो कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये आपसे गुजारिश है। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। और तब तक के लिए चलिए हम शुरू करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो आज का टॉपिक है दोस्तों कैश फ्री पेमेंट गेटवे। राइट, गेटवे कैश फ्री पेमेंट गेटवे देख सकते हैं द फास्टेस्ट इजीएस्ट वे टू कलेक्ट डिस्टर्बेंस पेमेंट ऑफ मतलब ग्रोइंग बिजनेस। मतलब अब ये चीज़ें देखने सब चीज़ें तो उनका वो है, इंस्टेंट रिफंड है, ऑन डिमांड पे आउट है, बैंक वेरी अकाउंट वेरिफिकेशन, रिकरिंग पेमेंट्स। राइट, उसके बाद प्रोडक्ट्स क्या क्या है इनके, पेमेंट गेटवे है, पे आउट है, ऑटो कलेक्ट है, मार्केट प्लेस सेटलमेंट। ठीक है, ये इनके प्रोडक्ट्स है। और गाइज एक और चीज़ मैं ये बताना चाहूँ कि यूपीआई सपोर्ट्स भी है अच्छी। लगभग लगभग सारी यूपीआई पेटीएम से लेके पेमेंट अमेजोन पे, गूगल पे एक्सेट्रा सारे सपोर्ट करते हैं इस पे। और कार्ड्स भी सारे रुपीज़ से लेकर रुपीज़ मास्टर वीज़ा सभी कार्ड सपोर्ट करती है। तो कई तरह के कार्ड्स भी सपोर्ट करती है। तो आप बस ये समझ लो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है और सही पेमेंट गेटवे है ये। और मैं एक चीज़ और बता दूं, मैं यहाँ पे अकाउंट बनाना नहीं बताऊंगा क्योंकि यहाँ पे अकाउंट बनाने के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी जो कि शायद मेरे पास अभी उपलब्ध ना हो। ठीक है, और उसमें काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा। और कई चीज़ें हैं जो आपको बैकएंड से इनेबल करवाना पड़ता है कैश फ्री के से संपर्क करके। ठीक है, तो ये चीज़ें आप पहले समझ लो, उनसे सपोर्ट लेके आपको जैसे कौन कौन से पेमेंट सिस्टम मोड आपको इनेबल रखना है, कौन सी करेंसी आप एक्सेप्ट करना चाहते हो, तो ये सारी चीज़ें आपको अ, उनके सपोर्ट के मदद से हो जाएगा। ठीक है, तो इस टॉपिक के को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग सब बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप कि हम आगे अब कैसे बढ़ेंगे। ठीक, तो इसमें जैसे हम आगे बढ़ने के लिए हमें क्या क्या करना है, इन चीज़ों पे हम देखेंगे आगे वीडियो में। ठीक है, तो ये कुछ भी नहीं, इसको सेटिंग पहले सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हमें हमें चाहिए होता है जो इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, क्या होता है, हमें चाहिए होता है इसके लिए टोकन। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट तो आपके पास जब ऐप आईडी जनरेट होगा, जब आप कंसोल पे जाओगे कैश फ्री के। ठीक है, जब आप अकाउंट बना लोगे तो वहाँ पे अपने अकाउंट पे जाओगे तो वहाँ पे आपको एक इन्फॉर्मेशन मिलेगा। उस एक मेन्यू मिलेगा, उसमें होगा क्रेडेंशियल। ठीक है, क्रेडेंशियल नाम का मेन्यू होगा, उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको वहाँ पे सीक्रेट की और ऐप आईडी जनरेट करने को बोलेंगे अगर पहली बार करेंगे तो। ठीक है, नहीं तो अगर हुआ रहेगा तो पहले से आपको वहाँ पे ऐप आईडी और सीक्रेट की मिल जाएगा। तो अब दोस्तों ये सीक्रेट की क्या है, सीक्रेट की बहुत ही चूंकि ये सीक्रेट नाम ही है तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और सीक्रेट है। तो सीक्रेट की हम अपने कोड के अंदर ना पुट नहीं कर सकते, एंड ऐप कोड के कोड के अंदर हम पुट नहीं कर सकते क्योंकि ये काफ़ी संजीदा मामला है और काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है ऐप का। और ऐप आईडी हम डाल सकते रख सकते, कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, लेकिन सीक्रेट की नहीं रख सकते, और वो सीक्रेट की बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो उस सीक्रेट की मदद से दोस्तों, उस सीक्रेट की मदद से हमें जब भी हम पेमेंट इनिशिएट करते हैं, राइट,
जब भी पेमेंट इनिशिएट करते हैं तो उस सीक्रेट की मदद से हमारा पेमेंट स्टार्ट होता है, ठीक है, यानी कि इनिशिएट होता है। तो जैसे ही हम, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है वो मैं स्टेप बाय स्टेप अब आपको बताता हूँ, ठीक है। तो कोई कभी भी जब भी हम पेमेंट इनिशिएट करते हैं तो मेरे पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहला नंबर, ऑर्डर आईडी हमारे पास जनरेटेड होना चाहिए और अमाउंट होना चाहिए और ये होना चाहिए आईएनआर, ठीक है। आईएनआर में पेमेंट हम, आईएनआर मतलब इंडियन रुपीज का जो अपना करेंसी जो है उसको आईएनआर बोलते हैं। जैसे यूएस डॉलर को यूएसडी बोलते हैं, राइट, यूएस डॉलर को यूएसडी बोलते हैं। तो उसी तरह इंडियन रुपीज है ये। तो ये अपना करेंसी का नाम क्या है, आईएनआर, ठीक। तो आईएनआर का यूज करके सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ता है, एक एपीआई क्रिएट करना पड़ता है। ये जो कि पीएचपी का काम है या कर्ल से होता है। तो ये चीज़ मैं कैसे बनेगा ये नहीं बताऊंगा, मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको स्टेप 1 में यही चाहिए, ठीक है। स्टेप 1 में आपके पास होना चाहिए क्या, ऐप आईडी, योर ऐप आईडी, ठीक है। और दूसरा जो मैंने अभी बताया योर सीक्रेट की, इसमें डालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको ऑर्डर आईडी, जब कोई भी यूजर मोबाइल एप्लीकेशन से ऐप ऑर्डर इनिशिएट करेगा तो जो ऑर्डर जो पेमेंट करना है उसके लिए ऑर्डर आईडी और अमाउंट उसको उधर से भेजना है, ठीक है। वो सर्वर को मतलब कि एपीआई को हिट करेगा और ये चीज़ें जब भेजेगा सक्सेसफुल रहेगा। देखो, और यहाँ पे और एक चीज़ देखो, ये टेस्ट डॉट कैश फ्री है, टेस्ट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये देखो यहाँ पे लगाओगे, ये जो यूआरएल है जब यूज करोगे तो क्या होगा, ये यूआरएल दोस्तों सिर्फ टेस्ट मोड के लिए काम आएगा, ठीक है। अगर आपको लाइव मोड के लिए करना है तो उसके लिए कोई अलग है, ठीक है, एक अलग यूआरएल है। उसको वो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप यूज कर लेना, ठीक है। यार देखता हूँ यहाँ पे कहीं है तो आई थिंक नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो वो यूआरएल आपको लाइव मोड में दूसरा लगेगा, ये याद रखना। इसके वजह से आपका हो सकता है ऑथेंटिकेशन फेल का इशू आएगा, ठीक है। दूसरा चीज देखते हैं, अब ये जब हिट होगा, जब आप यूआरएल हिट करोगे अपना ऐप से अपने एपीआई का, इससे एपीआई बनेगा, ठीक है, इससे एपीआई बनेगा और एपीआई को जब हिट करोगे तो आपको रिस्पॉन्स में क्या मिलेगा, आपको मिलेगा रिस्पॉन्स में ये स्टेटस ओके, मैसेज टोकन जनरेटेड और ये टोकन मिलेगा, ठीक है। ये एग्जांपल है टोकन का। तो इस तरह से आपको रिस्पॉन्स गेट कर लेना है, ठीक है। अब हम दिखाते हैं आपको कोड के माध्यम से कि चीज़ें कैसे काम करती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सेटिंग से, प्रोजेक्ट सेटिंग कैसे करना है। प्रोजेक्ट सेटिंग में सबसे पहला नंबर में आपको, चूंकि आपको एपीआई हिट करना होगा तो आप बॉली या रेट्रोफिट का यूज कर सकते हैं, जो कि मैंने रेट्रोफिट का यूज किया है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड सारी डिपेंडेंसी डाल लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपको अगर मैसेज रीड करना चाहते हैं ऑटोमेटिकली तो आप एपीआई फोन ऑथ का भी यूज कर सकते हैं। तीसरा नंबर में दोस्तों ये है कि कैश फ्री का एसडीके का इम्प्लीमेंटेशन भी करना है ऐप के अंदर, ठीक है। तीन चीजें हो गई। अब चौथी चीज क्या है, चौथी चीज है प्रोजेक्ट लेवल ग्रेडल के अंदर, प्रोजेक्ट लेवल ग्रेडल के अंदर मेवन के अंदर यहाँ पे हमको http://mavencashfree.com रिलीज को पास करना है, ठीक है। ये मेवन हो गया, फिट हो गया मामला, ठीक है। अब हमें चलना है मैनिफेस्ट में। मैनिफेस्ट में आपका इंटरनेट परमिशन होना चाहिए। दूसरे नंबर पे ये लाइन ऑफ कोड होना चाहिए, ठीक है, गूगल प्ले सर्विस वर्जन, ठीक, ये रख लेना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं, ठीक है। तीसरा चीज अब क्या करना है, तीसरा चीज अब अब हमारे यहाँ तीसरा चीज कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं। अब हमने एक यूआई बना लिया दोस्तों, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यूआई में एक इमेज है जो कि ऐसी लोगों के लिए डाल दिया होगा, ठीक है। और दूसरा है मेक पेमेंट, ठीक है, ये बटन
यहाँ पे क्लिक करके हमने 1 रुपया सेट किया हुआ वहाँ पे, आप चिंता न करें, मेक पेमेंट कर लेते हैं। ठीक, तो ये बटन है, दो सिंपल सा बनाया हुआ है, सिर्फ वेब व्यू पे ओपन करूँगा, जो वेब ऑटोमेटिक एसटीके जो है, वेब एसटीके उसका, उसको मैं ओपन करने वाला हूँ अभी। ठीक है, तो यहाँ मेन एक्टिविटी में आते हैं दोस्तों। अब देखो मैं कोड लिख लेता हूँ इसलिए पहले, ताकि मैंने इसको रन भी कर चुका हूँ मैं, और ताकि क्या है ना कि बाद में टाइप करते करते बहुत टाइम लगता है। ठीक है, और वीडियो 50 मिनट 40 मिनट का हो जाता है, तो मैं नहीं चाहता कि इतना लंबा खींचूं, मैं चाहता हूँ कि कम से कम टाइम में ख़त्म करूँ। तो मुद्दे की बात, तो अगर आप एक छोटा एंड्रॉयड डेवलपर है, या मतलब छोटा क्या, मतलब स्टार्टर है, फ्रेशर है कहीं ना कहीं, तो भी आप इतना तो समझ में आता होगा कि ये एक हमने क्या किया है, ये डिक्लेयर किया है बटन, और उस बटन का नाम दिया है मेक पेमेंट, राइट। अब मेक पेमेंट की आईडी कर दी है फेच, और एकदम सिंपल फ्रेशर्स की तरह हमने भी बटन पे सेट ऑन क्लिक लिस्टनर यही पे लगा दिया। ठीक है, अब सेट ऑन क्लिक लिस्टनर यहाँ पे लगाया, तो उसके बाद क्या है, उसके बाद इनिशिएट पेमेंट। ठीक है, उसके बाद क्या है, इनिशिएट पेमेंट। मुद्दा यहाँ पे खत्म नहीं होता है। अब ये जब बटन क्लिक करेंगे तो सेट इनिशिएट पेमेंट पे जाएगा। ठीक है, जो कि यहाँ पे है दोस्तों। अभी हमने आपको बताया था ना कि हमें सबसे पहले डू पेमेंट करने से पहले हमें सबसे पहले टोकन की जरूरत होती है। टोकन कैसे जनरेट होता है, टोकन के लिए हमने आपको कर्ल का कोड दिखाया, उस कोड का इस्तेमाल करके आप एक स्क्रिप्ट बनाइए जो आपके बैकएंड में होगा, और बैकएंड से आपको उस एपीआई को कॉल करना है। ठीक है, ये है बेस यूआरएल। हमने यहाँ भी एकदम जूनियर की तरह, यानी कि कहिए कि एक बच्चे की तरह हमने यहाँ पे बेस यूआरएल डाल दिया है। ठीक है, राइट, और हमने कन्वर्टर लगा के इसको रेट्रीफिट से चला दिया, बिल्ड कर दिया है। उसके बाद हमने एपीआई कॉल कर लिया। एपीआई क्या है, एपीआई एक क्लास है जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। उसमें हमने एंड पॉइंट लगाया है जो कि token.com.php है। ठीक है, और उसके बाद ऑर्डर अमाउंट और ऑर्डर आईडी हम यहाँ पे पास करने वाले हैं। ठीक है, एज अ पैरामीटर हमने बताया था आपको कि ऑर्डर अमाउंट और ऑर्डर आईडी पास करना होता है, तो वही चीज़ यहाँ पे पहले पास करना होता है, फिर बाद में पेमेंट होता है। ठीक है, पेमेंट का प्रोसेस बाद में है। अब आइए, और इसके लिए एक मॉडल भी बना लिया है जिसमें हमें उसका रिस्पॉन्स गेट करना है, मैसेज, स्टेटस और सीएफ टोकन। ठीक है, तो ये 3 चीज हमने गेट करना है। चौथा चीज देखो, चौथा चीज क्या है, एपीआई सर। अब यहाँ पे हो गया, ये सेट हो गया, रेट्रोफिट कॉल हो गया, डॉट गेट टोकन मेथड को कॉल किया। कहाँ से कॉल कर रहे हैं, सर्विस से, सर्विस क्लास बनाई थी यहाँ से। ठीक है, तो ये चीज दिख रहा है आपको। टोकन, अब इसमें क्या पास करना था हमने, अमाउंट पास करना था, ऑर्डर आईडी पास करना था, तो हमने वो चीज पास कर दिया। आप यहाँ पे ऑर्डर आईडी, जैसे कि इस बटन को क्लिक किया, ऑर्डर आईडी जनरेट कीजिए, और अमाउंट जो जाने वाला है वो अमाउंट भी पुट करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑर्डर आईडी बाद में इम्पोर्टेंट है और सिमिलर होना चाहिए, तभी आपका ऑर्डर सक्सेसफुल होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखें। दूसरी चीज, रिस्पॉन्स बॉडी। अब देखिए, अब यहाँ पे जब रेट्रोफिट कॉल होता है तो क्या होता है, उसमें 2 रिस्पॉन्स होता है, ऑन रिस्पॉन्स, ऑन फेलियर, राइट, ऑन रिस्पॉन्स, ऑन फेलियर। ठीक है, तो ऑन रिस्पॉन्स पे क्या होगा, जब रिस्पॉन्स सक्सेसफुल होगा, मैसेज क्या होगा, टोकन जनरेटेड हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, टोकन गेट कर लेना है, राइट, टोकन गेट कर लिए। अब उस टोकन का इस्तेमाल होगा आगे, तो अभी रहिए ध्यान से देखिए। ठीक है, अब ये पैरम है। ठीक है, पैरम्स है, हमने एक हैश मैप बनाया, पैरम्स के अंदर पुट करना है पैरम ऐप आईडी। ये कहीं पे इनिशियलाइज नहीं है दोस्तों, ये इसके एसडीके के अंदर ही आता है। ये जो लिखा हुआ है ये एसडीके के अंदर है। आप जैसे ही इन चीज़ों को लिखेंगे पैरम ऐप आईडी, तो यहाँ पे आपको अपना ऐप आईडी डाल देना है। मैंने यहाँ पे कट पुट कर दिया है
XX डाल दिया क्योंकि हम ओरिजिनल दिखाना नहीं चाहते। ठीक है, उसके बाद आपको पैरम ऑर्डर आईडी डालना है। ऑर्डर आईडी सेम होना चाहिए जो पहले पास किए थे। ठीक है, और तीसरा है हमारे पास ऑर्डर पैरम ऑर्डर अमाउंट, हमने 1 रुपया डाल दिया है। ठीक है, क्योंकि INR में पेमेंट कर रहे हैं तो 1 रुपया ही होगा। उसके बाद ऑर्डर नोट डाल दिए, कुछ भी यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे कि ऑर्डर फॉर फूड एनीथिंग। ठीक है, एनीथिंग कुछ भी डाल सकते हैं यहाँ पे। उस तरह से अपना नाम भी डाल दीजिए, मेरा नाम राजीव है जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया। और ये फिर मोबाइल नंबर यहाँ पे आप डाल दीजिए, फिर आप यहाँ पे जीमेल एड्रेस डाल दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे करेंसी डाल दीजिए। ये आपका पैरामीटर तैयार हो गया। ठीक है, ये पैरामीटर तैयार हो गया और दरअसल इसका कोई यूज नहीं है दोस्तों। ठीक है, इसका कोई यूज नहीं है यहाँ पे, तो ये किसी खास मकसद से नहीं लिखा गया है, जस्ट चेक करने के लिए कि क्या इसमें लॉग डी में क्या आता है। ठीक है, अब चेक करते हैं दोस्तों। अब हमारे पास क्या आ गया, अब हमारे पास क्या है, CF यानी कि कैश फ्री पेमेंट सर्विस। कैश फ्री पेमेंट सर्विस एक सर्विस क्लास है। ठीक है, क्लास है। अब वो चीज़ जो है ना वो उनको पता होगा, हमें खास पता नहीं, बस हमने इनिशिएट करना है, फिर उसके अंदर गेट पेमेंट्स इंस्टेंस को कॉल करना है। ठीक है, क्लास से गेट पेमेंट इंस्टेंस को कॉल करना। उसके बाद सर्विस सेट ओरिएंटेशन 0, सॉरी ओरिएंटेशन सेट कर दिए 0, मतलब अब वो वर्ड। उसके बाद हमने डू पेमेंट करना है इस सर्विस को डॉट डू पेमेंट का मेथड दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो जाके, यहाँ पे चीज़ें पैरामीटर्स पास करनी है। ठीक है, मैप के फॉर्म में सबसे पहला हमारा हो गया कॉन्टेक्स्ट पास कर दिया हमने। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पास किया, उसके बाद पास किया पैरम्स, उसके बाद पास किया टोकन। टोकन याद है ना दोस्तों, टोकन ये देखो टोकन जनरेट किया था वो टोकन, क्योंकि यही उस वहाँ पे वेरीफाई करेगा कि हमारा जो पेमेंट है वो सेम है। ठीक है, तीसरा है यहाँ पे देखो ये क्या है ना, स्टेज। ये स्टेज क्या है आपको बताता है। अगर आपने टेस्ट मोड में चेक करना है तो यहाँ पे टेस्ट लिख देना कैपिटल लेटर में, पूरा कैपिटल। उसके बाद अगर प्रोडक्शन में करना है तो प्रोड लिख देना कैपिटल। ठीक है, और ये कलर है, कलर 1 2, ये टेक्स्ट कलर के लिए है और ये बैकग्राउंड कलर के लिए, थोड़ा हेडर वगैरह के लिए कि आप क्या देखना कलर सेट करना चाहते हैं तो कलर इससे सेट कर सकते हैं। हाइड ओरिएंटेशन, हाइड ऑर्डर आईडी। ऑर्डर आईडी चाहे तो इसको हाइड कर सकते हैं, अगर इसको ट्रू कर दीजिएगा तो ऑर्डर आईडी नहीं दिखेगा जब आप पेमेंट कर रहे होंगे। ठीक है, और हमारे एल्स पार्ट में अभी ये सब रन किया, इसका कुछ मतलब नहीं है, अगर हमने इसलिए चेक करने के लिए लगाया है ताकि हमारा पेमेंट अगर फेल होता है तो क्या होगा। ठीक है, और ये जैसे ही चलाएगा आपका काम हो गया दोस्तों। ठीक है, अब देखो पेमेंट यहाँ से आपका इंटरफेस ओपन हो जाएगा पेमेंट के लिए, और कार्ड नंबर वगैरह वगैरह जो भी मोड इनेबल होगा वो आप डाल सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। इसमें कुछ चीज़ें बताऊंगा मैं अभी थोड़ी देर में। अब देखिए, और जो भी रिस्पॉन्स होगा जब आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा ना, रिस्पॉन्स यहाँ से आएगा। ठीक है, रिस्पॉन्स यहाँ से आता है। ठीक है, तो रिस्पॉन्स में जैसे कि आपको पेमेंट डाटा नॉट नल है, बंडल गेट एक्सट्रैच करना है, बंडल नॉट नल हो गया। उसके बाद की फॉर लूप चलाना है बंडल की सेट पे। ठीक है, सॉरी, फॉर लूप चलाना बंडल की सेट पे। ठीक है, और बंडल की से गेट स्ट्रिंग की, अगर ये भी नॉट नल है तो सिचुएशन में हमने क्या करना है, की गेट कर लेना है। ठीक है, और ये की क्या होगा, जैसे कि हमने यहाँ पे लॉग लगा के चेक किया तो यहाँ पे क्या आता है, ट्रांजेक्शन मैसेज। ट्रांजेक्शन मैसेज यानी कि ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो गया, ट्रांजेक्शन स्टेटस आता है, सक्सेसफुल हो गया या फेल्ड हो गया, दो मैसेज आएगा, दो में से कोई एक आएगा। ठीक है, अगर आपका ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल है तो सक्सेस का आएगा, अगर फेल हो गया तो फेलियर का आएगा। ठीक है, ये चीज़ें हैं, तो यहाँ पे आप इस पे
इफ कंडीशन लगा के चेक कर सकते हैं कि सक्सेस कैपिटल लेटर में होगा, फेल भी कैपिटल लेटर में। अगर सक्सेस लिख के चेक करना इफ इक्वल टू सक्सेस, तो उसके बाद आप अपने ऑर्डर को कंफर्म कर लीजिए अपने यूजर के लिए, ठीक है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। जैसे आप कोई भी ऑर्डर पास करते तो जरूरी होता है कि उसको कंफर्म करके सेव करना होता है इंफॉर्मेशन, ऑर्डर्स की क्या क्या चीज़ें, कितनी अमाउंट है, कितना क्वांटिटी है, वगैरह वगैरह, कौन सा प्रोडक्ट है। तो इस सिचुएशन के लिए आप ये चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपका पेमेंट गेटवे। इसमें इशू आपका कुछ आ सकता है, जैसे कि अगर आपका ईमेल एड्रेस का फॉर्म गलत है, अगर ईमेल एड्रेस सही से नहीं डाले तो भी इशू आ सकता है, ठीक है। या मोबाइल नंबर सही नहीं डाले तब भी इशू आ सकता है। अगर इश्यूज की बात करें तो अगर आपका जैसे कि 401 एरर 401 आता है दोस्तों, तो इसका मतलब ये है ना, 400 से रिलेटेड ज़्यादातर एरर जो है ना वो आपकी तरफ से की गई किसी गलती के वजह से आ रहा है, ठीक है। और 500 से रिलेटेड यानी 501 502 ऐसा कुछ एरर आता है तो आप समझ लेना कि ये आपकी गलती नहीं है, सर्वर साइड की गलती है। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है इसमें, जैसे कि ऑथेंटिकेशन फेल्ड आता है। तो ऑथेंटिकेशन फेल्ड की सिचुएशन में आएगा जब आपका तरफ से कोई यूआरएल यानी कि टोकन सही से जनरेट नहीं हो पा रहा है, या उसके लिए जो दिया गया यूआरएल है वो गलत पास किए हैं, ठीक है। तो इन सिचुएशन से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इन सिचुएशन से बचने के लिए आप जो है देख सकते हैं कि आपको किस प्रकार से आप सहायता ले सकते हैं उनसे, अपने कैश फ्री अकाउंट से कनेक्ट करके उनके साथ आप चैट वगैरह करके आप उनसे सहायता ले सकते हैं कि कहाँ पे क्या इशू आ रहा है, वो आपको पूरी मदद करें, ठीक है। तो ये रही आज की टॉपिक, और मैं आपको रिजल्ट दिखा देता हूँ किस तरह से यूज होता है, किस तरह से काम करता है। थोड़ा सा हमें 1 मिनट दीजिए, मैं आप जी हाँ, तो आप देखिए आपका आउटपुट आ चुका है, ठीक है। और ये है हमारा, मैं अभी आपको दिखाया था कि कैसे हमने डिज़ाइन बनाया, ठीक है। यहाँ पे हम मेक पेमेंट बटन पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद क्या होता है देखो, ऑर्डर ऑर्डर आईडी आ गया दोस्तों। अब हम वेरीफाई मोबाइल नंबर करते हैं, जैसे कि कार्ड, यहाँ पे हमको सीवीवी डालना पड़ेगा पहले, सॉरी वो वेरीफाई करवा रहा था। तो ठीक है, अगर यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो पेमेंट हो जाएगा। ये है मोटी मोटी बात, ठीक है, जो हम पेमेंट नहीं करना चाहते हैं अभी। अगर पे नाउ करेंगे पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा, इस बात की आप भरोसा रखो, ठीक है। और रही बात दूसरी, अगर आपको इस कोड में किसी तरह का प्रॉब्लम हो, इशू हो, तो आप यूट्यूब चैनल पे आप कमेंट कर सकते हैं। आपको टॉपिक अच्छा लगा तो भी कमेंट कीजिए, नहीं लगा तो भी कमेंट कीजिए, लाइक डिसलाइक जो बनता है वो कीजिए। और तब तक के लिए मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।